नमस्कार। मैं स्वामी सच्चिदानंद, महर्षि रमन का शिष्य, उज्जैन से, वडोदरा सिद्धि। आज का विषय संचित दुख यानी पेन बॉडी, अंग्रेजी में बोलते हैं पेन बॉडी। मनुष्य के साथ विडंबना ये है कि वो अंदर अपने अंतर जगत के प्रति यानी अपने मन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, इमोशंस के प्रति सोया हुआ है। अपने मूड्स के प्रति, अपने अंदर के क्रोध, नेगेटिविटी, घृणा, ग्रीड, जो जो हमारे अंदर हैं, ईर्ष्या, जेलस, हमारे सतत चलते हुए विचार, हम ईगो, हम सोए हुए हैं। बाहर तो हम बहुत जगे हुए हैं, लेकिन अंदर सोए हुए हैं। वी आर asleep इनसाइड। उस सोए हुएपन के कारण क्या हुआ, हम माइंड के साथ इतने आइडेंटिफाइड हो गए कि हम माइंड और हम एक हो गए। आई एम माइंड हो गया है ना, माइंड एक बॉडी हो गया है, थॉट बॉडी, इमोशनल बॉडी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि हम बाहर सुख ढूंढ रहे, बाहर है ही नहीं। हम किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है, कुछ समय बाद डिस्प्यूट हो जाते हैं, है ना, ब्रेकअप हो जाता है, दुख हो जाता है। किसी को प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, दुख हो जाता है। किसी का डाइवोर्स हो गया, दुख हो जाता है। तरह तरह के दुख है, महंगाई बढ़ती, दुख हो जाता है, रोजगार नहीं मिलता, दुख है, तरह तरह के दुख हैं। सारे जितने भी पेनफुल इमोशंस हैं हमारी लाइफ में, वो उनसे हम बहुत गहरे जुड़े रहते हैं और उनके साथ हम दुखी बने रहते हैं। तो क्या होता कि जैसे कोई आया एक पेनफुल इमोशन, तो अपने पीछे एक रेसिड्यू, एक संस्कार छोड़ता है। और वो संस्कार पहले के जो हमारे एक्यूमुलेटेड या जमा हुए संस्कार हैं दुखों के, पहले से जन्मों जन्मों से, तो उसके साथ एक होकर और गड़ा हो जाता है। यानी हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कंडीशनड हो जाती, किसके साथ, पेन के साथ एक हो जाती है, तादाद में गहरा है। फिर वो धीरे 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 पूरा, जिस प्रकार माइंड बॉडी हो गया ना, तो अब माइंड पेन हो गया, तो माइंड पेन बॉडी बन जाता है। हमारा पूरा बीइंग पेन बॉडी बन जाता है। एक दुख का एक शरीर बन जाता है, दुख की बॉडी बन जाता है। पूरा बीइंग हमारा दुख हो जाता है, पेन बॉडी बन जाता है, संचित हो जाता है, इतना संचित। अब जब पूरा हमारा अस्तित्व, हमारा बीइंग पूरा ही पेनफुल हो गया है, तो आप सोचिए कि अच्छा, वो दो प्रकार का होता है। एक तो कम होता है तो थोड़ा डोरमेंट, शांत रहते हैं, निष्क्रिय भाव दशा में रहता है। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसमें पेन बॉडी जिसकी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जिसके अंदर दुख के संस्कार बहुत ज्यादा संचित हो जाते हैं, तो वो सक्रिय रहता है ज्यादा ज्यादा। किसी के अंदर 90%, किसी के अंदर 60%, 50%, कुछ तो 100% ही सब रहते, हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, क्रोध में ही जीते हैं। मैंने कई लोग देखे 24 घंटे गुस्से में जीते हैं, क्रोध में, घृणा में, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, गालियां बकने लगते हैं, लड़ने झगड़ने। तो मैं ऐसे लोगों से मिला कि रास्ते में जा रहा, गलती से आपकी उनसे नजर मिल गई ना, तो वो आपसे लड़ने झगड़ने खड़े हो जाएंगे। किसी को मुस्कुरा भी दिया, आप जैसे कोई मिलता है, जैसे अपन मुस्कुराहट दे दी, तो उससे ही लड़ रहे, क्यों भाई, तो हमें जानता है क्या, क्यों मुस्कुराया। तो वो जो पेन बॉडी है बहुत एक्टिव है उनके अंदर, वो अंदर दुख से इतने भरे हुए हैं कि किसी की मुस्कुराहट भी सहन नहीं कर सकते। कोई स्माइल करे तो, कोई नजरें मिलाए तो उनको अटैक जैसा लगता है। तो
कितनी सक्रिय होती पेन बॉडी। आप देखिए दुनिया में अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और इधर इजराइल और फिलिस्तीन का शुरू हो गया। ये सब क्या है? पेन बॉडी है, कलेक्टिव पेन बॉडी है। हिंसा, क्रोध, घृणा, रेस्टलेसनेस, क्या होता है? ये जो पेन है एक्यूमुलेटेड, ये हमारे अंदर कॉन्शियसनेस में नेगेटिविटी पैदा करता है, नेगेटिव जोन पैदा कर देता है। उस नेगेटिव जोन में रहने के कारण ये जो घृणा, ईर्ष्या, हिंसा है ना, जेलस, कंपटीशन, ये सब जो नेगेटिविटी आती है, आक्रामकता, एग्रेसिवनेस व्यक्ति के अंदर, आपने देखा होगा कई लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो कभी कभी मेरे को भी गुस्सा आ जाता है कि लोग मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हैं फोन कर करके कि स्वामी जी ऐसा कोई तरीका बताओ जो मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर सकूं। तो अब कुछ सभी प्रश्न पूछते हैं तो मैं उनको कहता हूं भैया मैं ध्यान सिखाने के लिए हूं, मैं ये सब चीजें थोड़ी जानता हूं। तो बार बार फोन आते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। तो ये जो एक्यूमुलेटेड पेन है वो बहुत सक्रिय हो जाता है कुछ लोगों में। हर समय वो क्रोध से भरे हुए रहते हैं, वो हिंसा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, हमेशा अशांत रहते हैं, जीवन नर्क हो जाता है ना। अब जैसे एक पुलिस वाला है, एक क्रिमिनल है, अब देखिए उनका कभी स्वभाव देखा आपने? क्रिमिनल और पुलिस वालों का अंदर कितने पेन से भरे हुए रहते हैं, स्ट्रेस से भरे हुए रहते हैं, है ना, गुस्से से भरे हुए रहते हैं। तो अब वो अपने परिवार में कैसे रहते होंगे, आई डोंट नो। कई लोगों को जानता हूं। तो ये हमारे जीवन में अशांति पैदा कर देते हैं, हमारे अंदर सुख नहीं रहता। और ये बन इसलिए रहे हैं कि हम इसके प्रति सजग नहीं है। तो अब सवाल उठता है, क्या ये संभव है कि हम इस पेन बॉडी को, इस एक्यूमुलेटेड पेन को, जो हमारा पूरा बीइंग पेन से फुल हो गया है, हाउसफुल हो गया, उसको डिजॉल्व कर सकें? तो पहले ये समझना है कि पैदा क्यों हुआ, एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है। एक्यूमुलेट इसलिए हो रहा है कि वी आर आइडेंटिफाइड विथ पेन, वी आर आइडेंटिफाइड विथ माइंड, वी आर आइडेंटिफाइड विथ इमोशंस एंड थॉट्स। लेकिन हम आइडेंटिफाइड क्यों हैं? इसलिए आइडेंटिफाइड हैं कि हम अवेयर नहीं है उसके प्रति, हम उसको वॉच नहीं करते हैं, हम उसको देखते नहीं, हम बाहर देख रहे हैं, अंदर नहीं देख रहे हैं। न देखने से हम जुड़ गए हैं। दृष्टा दृश्य संयोग है हेतु, तस्य हेतु अविद्या, कि ये हमारा जो माइंड है ना, दृश्य, इसके साथ हम दृष्टा एक हो गए। वो पतंजलि कहते तस्य हेतु अविद्या, उसका कारण क्या है? अविद्या। अविद्या का अर्थ होता है अनअवेयरनेस, बेहोशी चित्त के स्तर। तस्य अभावात् संयोग अभावात् केवलम तद्दश, कि अगर अनअवेयरनेस का अभाव हो जाए, अर्थात हम अवेयर हो जाए, है ना, तो हमारे जो आइडेंटिफिकेशन है माइंड के साथ, तादात्म्य जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इसके प्रति सजग होना है, जागना है। जो हमारे इमोशंस है ना, उनके प्रति जागना है। सोचिए मत इमोशंस के बारे में, कोई थिंकिंग मत करिए एक चीज, क्योंकि हम उसको विचार का रूप दे देंगे, उसके बारे में थिंकिंग करेंगे इमोशंस के प्रति, तो वो विचार का रूप धारण कर लेगा, वो फिर वो इमोशन छुप जाएगा। अच्छा, उन इमोशंस को इग्नोर मत करें, उसको देखें, पूरी बीइंग के साथ उसके प्रति जागरूक हो, टोटलिटी के साथ जागरूक हो, बहुत गहराई के साथ जागरूक हो, पूरा का पूरा बीइंग, पूरी आपकी अवेयरनेस उसके प्रति सजग हो जाए। सोचिए मत, उसके बारे में विचार मत करिए, थॉट के साथ उसको एक मत करिए,
है ना, पूरे इमोशंस के प्रति अवेयर रहिए, थॉट के साथ जुड़े नहीं, उसको थॉट का रूप मत दे देना। एक चीज ये करना है। अच्छा, ध्यान रोज करना नियमित, है ना, सिटिंग जरूर करना। अगर आप रोज 1-2 घंटा ध्यान करते हैं तो आपके अंदर कभी भी पेन अकोमुलेट नहीं होगा, कभी संचित नहीं होगा, कभी उसके संस्कार नहीं बनेंगे। आप सदा हंसमुख रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। अब जब आप ये देखते हैं, हम आगे चलते हैं कि जब हम इमोशंस को देखते हैं, एक तो उनके प्रति सजग रहना, उनको थॉट का रूप नहीं देना। तीसरा चीज, देखने वाले के प्रति भी सजग रहना कि हमारे अंदर जो देख रहा है, मैं देख रहा हूं, कौन देख रहा हूं, हु इज ऑब्जर्वर, आई एम ऑब्जर्वर। इसके प्रति भी सजग होना, अपने सत्ता के प्रति, अपने होने के प्रति, अपने बीइंगनेस के प्रति, है ना, आत्मस्मरण होना चाहिए। आत्मस्मरण भी बना के रखें और भाव, तो डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा। आपको पता चलेगा कि इसके ग्राउंड में तो आनंद का महासागर लहरा रहा है, दुख के महासागर के आनंद का महासागर है। तो अपने आत्मस्मरण के साथ, सेल्फ रिमेम्बरिंग के साथ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ दुखों के प्रति भी अवेयर रहना है, उनको विचार का रूप नहीं देना है, कहीं दुखों को अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, एस्केप नहीं करना कि आप टीवी देखने बैठ गए, आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप किसी से गपशप करने बैठ गए, है ना, किसी काम में अपने को डुबा दिया, लगा दिया। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने एक महिला से पूछा कि तुम्हारा अगर किसी से ब्रेकअप हो जाए तो तुम क्या करोगी? तो कि मैं अपने को काम में डुबा लूंगी। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा? कि मैं धीरे धीरे भूल जाऊंगी। तो मैंने कहा भूल जाने से क्या हो जाएगा? फिर उसको भूल गई, फिर तुम्हारे अंदर वैक्यूम होगा, फिर तुम दूसरा फ्रेंडशिप करोगी, तो तुम उससे मुक्त थोड़ी हो पाओगी। तो उस दुख को देखो ना, उस दुख को जियो, उसके प्रति सजग हो, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसा आनंद आएगा कि तुम्हें कोई चीज छुएगी नहीं। तो दुख का कारण ही है आत्मविस्मृति। दुख का कारण सेल्फ अवेयरनेस की कमी, हम स्वयं के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए दुख पकड़ता है। हम अंदर बेहोश पड़े हैं, इसलिए दुख पकड़ता है। अगर हम जागरूक हो जाएं तो हमारा तादात्म्य नहीं होगा, तादात्म्य नहीं होगा तो दुख नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे तो संचित क्या होगा? कुछ नहीं, तो रिक्त रहेंगे हम, शून्य, मत अपने स्वरूप में आनंद। ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से कहता हूं, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है, अवेयरनेस ही एकमात्र रास्ता है, वाचफुलनेस ही एकमात्र, विटनेसिंग एकमात्र रास्ता है हमारे दुखों से मुक्त होने का। नियमित ध्यान करें, सतत अपने विचारों और इमोशंस के प्रति जागरूक रहें, व्यवहार में हर क्षण अभ्यास करिए, सब आपके हाथ में आ जाएगा।